हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जनवरी 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे ही जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले करंट अफेयर्स के ऊपर 14 जनवरी 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमारे डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में कहा भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगरा। आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही आंसर किया है। आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन देश के पेंट उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन पेंट एसोसिएशन, ये आप याद रखेंगे, IPA, इंडियन पेंट एसोसिएशन द्वारा किया गया। इंडियन पेंट एसोसिएशन द्वारा किया गया। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो है पेंटर्स पे चर्चा, नए आयाम। ये भी आप नोट कर लीजिए। इस सम्मेलन का विषय पेंटर्स पे चर्चा, नए आयाम, ये इसका विषय है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह इंडियन पेंट एसोसिएशन सम्मेलन पेंटर्स और संबंधित उद्योगों में होने वाली घटनाओं का एक दृश्य प्रदान करेगा। तो एक बार और हम देख लेते हैं। आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और इसका आयोजन देश के पेंट उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन पेंट एसोसिएशन द्वारा किया गया था। और इस सम्मेलन का विषय पेंटर्स पे चर्चा, नए आयाम है। और यह इंडियन पेंट एसोसिएशन सम्मेलन पेंटर्स और संबंधित उद्योगों में होने वाली घटनाओं का एक दृश्य प्रदान करेगा। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर आगरा है, तो आगरा है यूपी में। तो यूपी से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है हम एक बार देख लेते हैं। लखनऊ में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान या महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के भदोही जिले को भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है। नेक्स्ट है, आगरा में भालुओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना और जापानी एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने आगरा में अपना वायु अभ्यास शिन्यू मैत्री 18 शुरू किया। नेक्स्ट है, शिपिंग मंत्रालय ने वाराणसी में एक मालवाड़ा गांव को मंजूरी दी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विकास बोर्ड गठित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। नेक्स्ट है, राजनाथ सिंह ने लखनऊ में 161 करोड़ रुपए की 576 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, मेगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम इंडस फूड 2019 उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगाजल परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, आगरा में भारतीय पेंट सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इसी पे फ्रेंड्स हमने क्विज का क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो फ्रेंड्स मैंने उसको अपडेट कर दिए। जैसे जैसे करंट अफेयर्स इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे मैं उनको अपडेट करता जाऊंगा। अगर फ्रेंड्स आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे आने वाले में वीडियोस में डेटा को इंक्रीज करने वाला हूँ, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन करेंगे। अब फ्रेंड्स हम उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर है वो है राम नायक। इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन वैश्विक एयरलाइन सुरक्षा और उत्पाद रेटिंग एजेंसी airlineratings.com द्वारा 2018 के लिए लॉन्च की गई उत्पाद श्रेणी की सूची में सबसे ऊपर है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है जेट एयरवेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेट एयरवेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक एयरलाइन सुरक्षा और उत्पाद रेटिंग एजेंसी airlineratings.com द्वारा 2018 के लिए एयरलाइन सुरक्षा और उत्पाद रेटिंग लॉन्च की गई थी
और जेट एयरवेज पूर्ण सेवा वाहक श्रेणी में 7/7 के स्कोर के साथ उत्पाद श्रेणी की सूची में सबसे ऊपर है, 7 में से 7। तो ये आपको याद रखना है। और एक एयरलाइन को उत्पाद श्रेणी पर 1 से 7 सितारों तक का दर्जा दिया जाता है, जिसमें 7 एक पूर्ण सेवा वाहक के लिए उच्चतम रैंकिंग है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और हम देख लेते हैं। वैश्विक एयरलाइन सुरक्षा और उत्पाद रेटिंग एजेंसी airlineratings.com द्वारा 2018 के लिए एयरलाइन सुरक्षा और उत्पाद रेटिंग लॉन्च की गई और जेट एयरवेज पूर्ण सेवा वाहक श्रेणी में 7/7 के स्कोर के साथ उत्पाद श्रेणी की सूची में सबसे ऊपर है। और एक एयरलाइन को उत्पाद श्रेणी पर 1 से 7 सितारों तक का दर्जा दिया जाता है, जिसमें 7 एक पूर्ण सेवा वाहक के लिए उच्चतम रैंकिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच उन्नत मॉडल एकल खिड़की के विकास पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी और यह समझौता ज्ञापन उन्नत मॉडल एकल खिड़की के विकास पर भारत और जापान के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और यह भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के भारत के प्रयास को गति देगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो एक बार और हम देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी और यह समझौता ज्ञापन उन्नत मॉडल एकल खिड़की के विकास पर भारत और जापान के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और यह भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के भारत के प्रयास को गति देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर जापान है। तो जापान से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम एक बार देख लेते हैं। भारत और जापान की सेनाओं ने मिजोरम में एक जंगल युद्ध स्कूल में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2018 शुरू किया। नेक्स्ट है, भारत और जापान ने पश्चिम बंगाल में तुर्ग पंप स्टोरेज के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन को पूर्वव्यापी सहमति दी। नेक्स्ट है, जापान सरकार द्वारा विदेशी श्रमिकों के लिए नया कानून बनाया। नेक्स्ट है, जापान ने 2019 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से बाहर होने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, हम जापान के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, जापान की जो करेंसी है वो है जापानीज येन और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शिंजो एबे। तो इतने पॉइंट आपको जापान से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनटू रियलिटी के लिए ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ICSI का जो फुल फॉर्म है वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। एक बार और रिपीट करता हूँ, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदि गोदरेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उद्योगपति और गोदरेज समूह के अध्यक्ष आदि गोदरेज को ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनटू रियलिटी के लिए ICSI द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार सिप्ला लिमिटेड और डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। उद्योगपति और गोदरेज समूह के अध्यक्ष आदि गोदरेज को ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनटू रियलिटी के लिए ICSI द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार सिप्ला लिमिटेड और डाबर इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है सर, सिप्ला लिमिटेड और डाबर इंडिया लिमिटेड।
चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 के 11वें संस्करण को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी किया गया, जिसमें दुनिया के 167 देशों में लोकतंत्रों की स्थिति का संकलन किया गया और इस सूची में नॉर्वे सबसे ऊपर है। कौन सबसे ऊपर है? नॉर्वे। तो इस सूची में नॉर्वे सबसे ऊपर है और भारत इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के वार्षिक ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर 42वें स्थान पर आ गया है और यह इंडेक्स 2006 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 2006 में शुरू किया गया था यह इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, और फर्स्ट पे नॉर्वे है, सेकंड पे है आइसलैंड। तो सेकंड भी आप नोट कर लीजिए, आइसलैंड है, सेकंड आइसलैंड है और थर्ड है स्वीडन। स्वीडन भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2018 के 11वें संस्करण को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया गया और जिसमें दुनिया के 167 देशों में लोकतंत्रों की स्थिति का संकलन किया गया था और इस सूची में नॉर्वे सबसे ऊपर है, सेकंड पे है आइसलैंड और थर्ड पे है स्वीडन और इंडिया है 42वें स्थान पर और यह इंडेक्स 2006 में शुरू किया गया था। उतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने नए AIIMS की स्थापना को मंजूरी दी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू में सांबा, कश्मीर में पुलवामा और गुजरात में राजकोट में 3 नए AIIMS की स्थापना को मंजूरी दी। तो ये आप नोट कर लीजिए, जम्मू में सांबा, जम्मू में सांबा, ठीक है फ्रेंड्स, और कश्मीर में पुलवामा, कश्मीर में पुलवामा, पुलवामा और गुजरात में राजकोट, गुजरात में राजकोट। तो ये आप याद रखना है। एक बार और हम देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू में सांबा, कश्मीर में पुलवामा और गुजरात में राजकोट में 3 नए AIIMS की स्थापना को मंजूरी दी और इन AIIMS की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है और इसका उद्देश्य नए AIIMS की स्थापना करना है ताकि क्षेत्र में गुणवत्ता, तृतीयक स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा और अनुसंधान प्रदान किया जा सके। तो एक बार और हम देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 नए AIIMS की स्थापना को मंजूरी दी, जम्मू में सांबा, कश्मीर में पुलवामा और गुजरात में राजकोट, और इन AIIMS की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की जाएगी और इसका उद्देश्य नए AIIMS की स्थापना करना है ताकि क्षेत्र में गुणवत्ता, तृतीयक स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा और अनुसंधान प्रदान किया जा सके। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एन राम। एन राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन राम को अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम मीडिया संगठनों, प्रमोटरों और पत्रकारों का क्रॉस मीडिया एडवोकेसी और एक्शन ग्रुप है और अलायंस मीडिया स्वतंत्रता, मीडिया स्वायत्तता और पत्रकारों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करने के लिए समर्पित है और एन राम द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष हैं। कौन से ग्रुप के? द हिंदू ग्रुप के। तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। एन राम को अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम मीडिया संगठनों, प्रमोटरों और पत्रकारों का क्रॉस मीडिया एडवोकेसी और एक्शन ग्रुप है और अलायंस मीडिया स्वतंत्रता, मीडिया स्वायत्तता और पत्रकारों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करने के लिए समर्पित है और एन राम द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है,
हाल ही में किसे 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया और उन्होंने दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। सेकेंड टाइम उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और ह्यूडसन डैश और दक्षिण अफ्रीका की फॉरवर्ड थम्बी कागलालाना को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। और मोहम्मद सलाह को दिसंबर 2018 में दूसरी बार BBC अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को 2018 कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया और उन्होंने दूसरी बार यह पुरस्कार जीता। और ह्यूडसन डैश और दक्षिण अफ्रीका की फॉरवर्ड थम्बी कागलालाना को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया और मोहम्मद सलाह को दिसंबर 2018 में दूसरी बार BBC अफ्रीकन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक जारी की गई और इस पुस्तक की जो लेखक है वह है मलाला यूसुफजई। और इस पुस्तक में दुनिया भर में यात्रा करने और शरणार्थी शिविरों का दौरा करने के उनके अनुभवों का विवरण दिया गया है। और मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है। 2014 में नोबेल प्राइज शांति, तो ये आपको याद रखना है। किसके लिए मिला था? शांति के लिए मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, शांति के लिए। तो एक बार और हम देख लेते हैं वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक की लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वी आर डिस्प्लेस्ड नामक पुस्तक जारी की गई और इस पुस्तक की लेखक मलाला यूसुफजई है। और इस पुस्तक में दुनिया भर में यात्रा करने और शरणार्थी शिविरों का दौरा करने के उनके अनुभवों का विवरण दिया गया है। और मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिला है शांति का। ठीक है फ्रेंड्स, शांति का। तो ये आपको याद ही रखना है। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2019 सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 10%। 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा ने 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है और यह विधेयक सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करना चाहता है। और यह विधेयक प्रत्यक्ष भर्तियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। और यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है, आर्टिकल 15। तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार और हम देख लेते हैं। लोकसभा ने 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2019 पारित किया है और यह विधेयक सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण प्रदान करना चाहता है। और यह विधेयक प्रत्यक्ष भर्तियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। और यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। ठीक है फ्रेंड्स, 16। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में किसने महाराष्ट्र के सोलापुर में 4 लेन के NH 211 के सोलापुर तुलजापुर उस्मानाबाद खंड का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 4 लेन के NH 211 के सोलापुर तुलजापुर उस्मानाबाद खंड का उद्घाटन किया और यह मराठवाड़ा क्षेत्र के साथ सोलापुर के संपर्क में सुधार करेगा। और यह परियोजना महाराष्ट्र में सोलापुर यदाशी खंड का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री ने 2014 में इस परियोजना की नींव रखी थी, 2014 में। तो एक बार और हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में 4 लेन के NH 211 के सोलापुर तुलजापुर उस्मानाबाद खंड का उद्घाटन किया
और यह मराठवाड़ा क्षेत्र के साथ सोलापुर के संपर्क में सुधार करेगा। यह परियोजना महाराष्ट्र में सोलापुर यदाशी खंड का हिस्सा है और प्रधानमंत्री ने 2014 में इस परियोजना की नींव रखी थी। अब फ्रेंड्स यहाँ महाराष्ट्र की भी बात हो रही है और नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, तो दोनों से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं महाराष्ट्र के। विस्फोटक जहाज पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन पुणे में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के तहत भारत का पहला गहन जलमग्न बचाव वाहन मुंबई में नौसेना के डॉकयार्ड में शामिल किया गया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, मुंबई में प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2018 शुरू हुई। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र अपने राज्य से बाहर के लिए व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्कूल शुरू किए। नेक्स्ट है, 12वां वार्षिक भारतीय उपमहाद्वीप निर्णय विज्ञान संस्थान सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, EIL PSU तेल कंपनियों और IIT बॉम्बे के बीच तेल गैस और ऊर्जा में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है, पहला ग्लोबल एविएशन सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने ईरान के पसरगाद बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी। नेक्स्ट है, पार्टनरशिप समिट 2019 का उद्घाटन मुंबई में होगा। ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी 129 जिलों में सिटी गैस वितरण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने भारत और विदेश में गुरु नानक की 550वीं जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति का गठन किया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने कॉफी टेबल बुक टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया। नेक्स्ट है, भारत की सबसे तेज ट्रेन 18 को 29 दिसंबर 2018 को वाराणसी से नरेंद्र मोदी के द्वारा ध्वजांकित किया गया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी पेराद्वीप हैदराबाद पाइपलाइन उत्पाद परियोजनाओं की नींव रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में 1817 के पाइका विद्रोह पर एक स्मारक डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य में आमा घरे LED योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम इस क्विज के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।